बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच चुके हैं। इजलास में वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी अहम मुलाकातें करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच चुके हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान और आला हुकाम भी शरीक होंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान के हवाले से पहला अलर्ट जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन रन ऑफ हिंदुस्तान के ऊपर पिछले 12 घंटों के दौरान बहुत आहिस्ता आहिस्ता मगरिब और जनूब मगरिब में मुंतकिल हुआ है। डीप डिप्रेशन तकरीबन 270 किलोमीटर मशरक में मौजूद है। आज या रात कल सुबह तक सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहीरा अरब में उभरेगा। मजीद मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे आबदा खान से। आबदा खान, अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान के हवाले से जो है पहला अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि भारत के कच्छ ऑफ रन पर गहरा दबाव है और शुमाल मशरकी बहीरा अरब में मुमकिन समुद्री तूफान का जो है अलर्ट जारी किया गया है। और इस हवाले से आज या रात कल सुबह जी आबदा खान से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और आबदा खान इस मुतालिक आगाह कर रही थी कि डीप डिप्रेशन तकरीबन 270 किलोमीटर मशरक में मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तर्जुमान वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 20 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नशेबी इलाकों में वासा की टीमें हैवी मशीनरी की मदद से निकासी आब में मसरूफ अमल हैं। आपको बता रही हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 20 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। नशेबी इलाकों में वासा टीमें हैवी मशीनरी की मदद से निकासी आप का काम कर रही हैं। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 20 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि नशीबी इलाकों में वासा की टीमें हैवी मशीनरी की मदद से निकासी आब में मसरूफ हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं, रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बिजली के मसाइल का सामना। रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस कमेटी ने हुकूमत को खत लिख दिया। खत में मुतनबे किया गया है कि मामलात हल न हुए तो चीन और पाकिस्तान सनती ताउन मुतासिर हो सकता है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक खत कंपनी के CEO चीफ लिमिंग ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को लिखा है। इस मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज शाहिद अजमल से। शाहिद, खत में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, रिश्कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस वक्त जो है बिजली के शदीद मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से रिश्कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस कंपनी ने हुकूमत को खत लिख दिया है और कहा है कि मामला हल न हुए तो चीन और पाकिस्तान के सनती ताउन में मुतासर हो सकता है। खत कंपनी के CEO ल्यूमिंग ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को लिखा है। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि खत की कापी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को भी भिजवाई गई है। रिश्कई खत में कहा गया है कि रिश्कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बिजली के संगीन मसाइल का सामना है और मसाइल ऑपरेशनल सरगर्मियों और मार्केटिंग की कोशिशों में शदीद रुकावट है, जबकि बिजली के लोड की तलब को पूरा करने में नाकामी की वजह से कंपनियां सरमायाकारी वापस लेकर जा रही हैं। बिजली की अदम दस्तियाबी और अदम इस्तेहकाम पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और बिजली के मसाइल सरमायाकारी के फरोग को कम कर रहे हैं। खत में मजीद कहा गया है कि पेस्को के पास तामीराती मनसूबे के दौरान रिश्कई पावर सप्लाई का काम है और पावर डिवीजन इकोनॉमिक जोन में इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुतहर्रिक करने में तेजी लाई जाए और पावर डिवीजन रिश्कई जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अमली चैलेंजों को हल करने में इकदाम करे। जी शायद इस खत से मुतल्लिक तो आपने आगाह किया। एक और भी अहम मामला है, यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन मुलाजमीन की धरने का चौथा रोज है। मुकम्मल तफसील क्या है आपके पास धरने के हवाले से? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स
कारपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो चौथे रोज भी आज जो है वो यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के हेड ऑफिस ब्लू एरिया के सामने जो है वो धरना दिए हुए हैं और इस वक्त जो है मुलाजमीन जो है वहां पर मौजूद हैं। मुलाजमीन के धरने में जो है इनके कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत और पैदावार के जो चेयरमैन हैं उन्होंने शिरकत की और इस मौका पर उन्होंने वहां पर खिताब किया और मुजाहिरीन के साथ जो है भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस वक्त जो है मुजाहिरीन ने पीर तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है और रात जब राना सनाउल्लाह के साथ मुलाजमीन के जो नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकात हुई थी तो मुज़ाकरात के दौरान राना सनाउल्लाह ने उनसे ये कहा था कि पीर तक जो है मुतलका वजीर जो है क्योंकि उनके भाई की वफात हुई है वो इस वक्त मौजूद नहीं, वो आ जाएंगे तो आप डी चौक से ये धरना जो है किसी और जगह मुंतकिल कर लें। और रात को ही रात गए ये धरना जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर के सामने मुंतकिल कर दिया गया था। मुलाजमीन शदीद बारिश के दौरान बावजूद भी जो है वो अब धरना जारी रखे हुए हैं और धरने के अंदर जो है जो मुकर्रीन है वो तकारीर कर रहे हैं और नारेबाजी जारी है। जी, धरना पीर तक जारी रहने का कहा गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। उसामा लगारी को महकमा ज़राअत, मलिक इफ्तिकार अहमद औकाफ और मजहबी उमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी, शुएब ओवैसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मंसूर आजम एनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज एंड टैक्सेशन, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। उमर, मजीद कौन से 25 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जिनके तकर्रुर की मंजूरी दी गई है? जी, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज पंजाब में मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें उसामा लगारी है, मलिक इफ्तिखार अहमद हैं और इसके अलावा शुएब ओवैसी हैं, मंसूर आजम है, शहरियार मलिक है, मलिक वहीद है, अजमल खान है, सुल्तान बाजवा हैं, सोनिया आशिक है, हसन अस्करी हैं, शाजिया रिजवान है और खालिद रांझा हैं, खुरम विर्क हैं, मोहम्मद जुबैर हैं, राना तारिक हैं, ज़ियाउल्लाह शाह हैं, नौशीन अदनान हैं, मियां शाहिद हुसैन हैं और इसी तरह से असद जावेद बड़ाइच हैं और मोहम्मद अनस महमूद हैं जिनको यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है। सलमा सादिया तैमूर विमेन डेवलपमेंट की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर की गई हैं। सुल्तान हैदर अली चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए हैं। ठीक है उमर, इस मामले से मुतल्लिक तो आपने आगाह किया है। एक और भी अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 14वां इजलास खत्म हो गया है और 7 निकाती एजेंडा जारी किया गया था। क्या एजेंडा था ये काबीना का? जी, आज काबीना का इजलास था जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस के अंदर हुआ, जो अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हो गया है और काबीना के अंदर 7 निकाती एजेंडा था, जिसके अंदर खासकर जो पंजाब और इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको बिजली के बिलों में जो रिलीफ का मामला है वो भी एजेंडे के ऊपर था और उसमें आज सेक्रेटरी जो एनर्जी हैं उन्होंने काबीना को इस बारे में ब्रीफ किया है और काबीना इजलास के अंदर जो नई ज़कात एंड उशर काउंसिल है उसकी तश्कील की मंजूरी दी गई है। आंखों के इलाज से मुतालिक अस्पताल की ग्रांट का मामला था वो भी आज काबीना के सामने था। तो अब से थोड़ी देर के बाद जो मरियम नवाज शरीफ हैं उन्होंने काबीना के इजलास से खिताब किया है उसको भी नशर किया जाएगा और अभी तक बाज़ाब्ता जो एलामिया है वो काबीना इजलास का जारी नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल, इन दोनों मामलात से मुतल्लिक तफसील से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सहाफियों को कवरेज से रोकने का एक मामला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी न करने के केस पर समाअत जस्टिस बाबर सत्तार कर रहे हैं। पीसीबी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया, हमने मुतादिद सहाफियों के एक्रीडेशन कार्ड बनाए हैं। अदालत ने इस्तिफसार किया, अगर ये सहाफी हैं माजी में भी सीरीज स्कोर करते रहे हैं। इस मुतालिक बात करेंगे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, समाअत इस वक्त चल रही है, अभी तक की समाअत का हवाल बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सहाफियों को कवरेज से रोकने का जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ सहाफियों ने जो है अपनी दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें चैलेंज किया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक्रीडेशन कार्ड जो है वो नहीं दिए गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली क्रिकेट सीरीज को जो है वो कवर नहीं करते, जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इस केस की जो है वो समाअत की है। समाअत जो है वो जो 10 तारीख तक जो है मुलतवी कर दी गई। इसमें यह कहा गया है कि सिक्योरिटी का मामला भी इसमें इशू हो सकता है। बहुत सारे इसमें सहाफी ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारी सीरीज जो है वो कवर की है, लिहाजा पीसीबी और जो सहाफी है वो मिल बैठकर मामला हल करें, अना का मसला ना बनाया जाए। अगली केस के जो समाअत होगी, अगली समाअत के अंदर अगर किसी ने कुछ कहना है और आके कहे और जब मामला जो है मिल बैठकर हल करें। जी, समाअत 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम।
अहम खबर दें आपको, इंटर पार्टी इंतखाबात न कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ केस की समाअत। JUI के वकील कमीशन के सामने पेश दलाइल में कहा, हमें नोटिस मिला है, जल्द जवाब जमा करा देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के इंटर पार्टी इंतखाबात का बाकी जमातों से लंबा प्रोसेस है। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कमीशन से वक्त मांगा था, क्या पार्टी आइन के अंदर आपको ताखीर की इजाजत है। किसी भी पार्टी के इंटर पार्टी इंतखाबात का वक्त 5 साल है। अगर किसी जमात के इंटर पार्टी इंतखाबात का वक्त 3 साल है तो कमीशन इसको बढ़ाकर 5 साल कर सकता है। इंटर पार्टी इंतखाबात की मियाद कब खत्म हुई? DG इलेक्शंस ने कहा 7 जुलाई को इंतखाबात का वक्त मुकम्मल हो गया। मेंबर कमीशन ने कहा, अगर इनके इंटर पार्टी इंतखाबात खत्म हो गए तो क्या पार्टी ढांचा रह गया? कौन कराएगा इलेक्शंस? केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। रावलपिंडी में सुबह से तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का न सिर्फ जोर टूट गया बल्कि मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया। नुमाइंदा ABN न्यूज अनवार अब्बासी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। अनवार, कैसा मौसम है रावलपिंडी का? आज बिल्कुल आज सुबह से ही रावलपिंडी शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ गर्मी और हबस का जोर टूट गया बल्कि मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया। ये 4 रोज़ा स्पेल था बारिशों का, 29 अगस्त तक ये जारी रहना था और आज सुबह से जो तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है उससे इंतहाई खुशगवार मौसम हो गया रावलपिंडी का। इस वक्त जो नाला लेई की सूरत हाल है, कटारिया के मकाम पर 5 फीट तक और ग्वाल मंडी के मकाम पर 4 फीट तक बुलंद हुई है, जबकि अभी तक जो 15 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी शहर और जुड़वा शहर, चूँकि मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ हूँ, यहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिश से न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद का भी मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और यकीनन जो गर्मी और हबस का एक दौर चला था गुज़श्ता हफ्ते से, उसका भी खात्मा हो गया और आज यकीनन इंतहाई खुशगवार मौसम है रावलपिंडी का और ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, जिससे मौसम मज़ीद बेहतर हो सकता है। और अब यकीनन चूँकि 29 अगस्त तक यकीनन गर्मी का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अब मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और आज की जो बारिश के बाद ये महसूस हो रहा है कि अब यकीनन गर्मी दोबारा रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं आएगी, क्योंकि इंतहाई खुशगवार मौसम इस वक्त यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को इस वक्त मिल रहा है और तेज़ मूसलाधार बारिश इस वक्त भी जारी है। जी।